सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया, क्योंकि पिता आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया पिता, और आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें श्वास दिया और आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दे पिता, ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सके और विनती कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है, वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धैर्य रखना और विश्वास रखना और प्रार्थना को सुबह के टाइम आप अंतिम तक करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और ज्ञान भरी बातें आपके जीवन में हो सके। मेरे प्रियो, आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए वचन परमेश्वर ने जो दिया है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आपने पढ़ा होगा नीति वचन अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे राजा सुलेमान क्या कहता है, यानी हमारे जीवन की नैतिक जीवन क्या है। नीति वचन में जो चीज लिखा हुआ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें लिखा है? लिखा हुआ है, सुलेमान के जो नीति वचन समझा रहा था, बता रहा था लोगों को और हर एक मसीह भाई बहनों को, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को दिया और सुलेमान ने इस बात को लिखा और कहा, बुद्धिमान जो होता है पुत्र पिता से और आनंदित होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता जो होता है आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हालेलुया। ये आज हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि आज हमारे बच्चे हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते, ना आपकी बातों को मानते, ना किसी और की बातों को मानते हैं। जो उनके मन में आता वही करते हैं। इसीलिए राजा सुलेमान की इस बात को जानते थे, परमेश्वर इस बात को जानता था। पहले जब कोई नहीं सुनता था तो आज कौन सुनेगा। आज हर अपने बच्चे के लिए सब कुछ आप करना चाहते हैं, हर एक चीज आप देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। आप उसके कारण उदास होते, चिंता करते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बच्ची के जीवन का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन का क्या होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावंद उन्हें बहुत अच्छा रास्ता और मार्ग देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरे वचन में, दुष्टों के खरे हुए धन से लाभ नहीं होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दुष्टों के धरे हुए, जो खरे हुए धन से लाभ नहीं होता है, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। यदि आज हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं है, आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये बात क्यों कहा? क्योंकि आज हमें बहुत सारी गलत बातों को तो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने हर एक विचारों में रखते हैं, लेकिन क्या कोई भली बातें हम अपने जीवन में रखते हैं? क्या हम परमेश्वर की शिक्षा को रखते हैं? क्या उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? राजा सुलेमान इस बात को कहता है कि हे मेरे पुत्र, यानी यहाँ पे परमेश्वर ने कहा राजा सुलेमान से कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी जो आयु है, जो तेरा उम्र है, वो बढ़ेगा। क्या होगा? वो बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ पे राजा दाऊद के जीवन के बारे में बात करें, सुलेमान के जीवन के बारे में बात करें, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या कहा गया है। आज हर एक मसीह भाई बहन इन बातों की, यदि इन आज्ञाओं को और इन वचनों को ध्यान से सुनता है, तो खुदावंद उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज मेरे बहुत युवा यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज वो बहुत गलत रास्ते पे चले गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन आपको सही करना है और आप अपने कामों से लेकर के हर एक चीजों में बरकत, आशीष आपको मिलेगी। आप अपने बच्चे के जीवन के लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं,
उन्हें क्या होगा, उनके जीवन क्या होगा, उनकी शादी ब्याह कैसे होगा, क्या वो घर को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि आपकी जब आप आज्ञा को मानते ही नहीं हैं तो कैसा आपकी बातों को मानेंगे। हालेलुया। इसीलिए सुलेमान ने कहा हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, आज जितने यूथ हैं, जितने जवान हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब ऐसा हम करेंगे, क्या करेंगे, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी। यदि हम बुरे ही काम करते रहेंगे और सुधरते नहीं हैं तो परमेश्वर ने कहा कि जिस तरीके से जो राक्षस होते हैं, शैतान होता है, उसका बहुत जल्दी समय आता है, उसको मार के भगाते हैं लोग, डांट करके भगाते यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए इंसान वैसा ही होता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में ओर बढ़ना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने और कहा कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना इस बात को कि मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि वो खुदावंद मुझे जीवन और श्वास देने वाला है। ये आज आपके जीवन के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, हर एक बहनों के लिए बहुत जरूरी ये वचन है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है यदि हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखते हैं परमेश्वर के वचन को कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना, अपने हृदय में मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष और बरकत देगा। जो भी आप काम करेंगे, जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा रास्ता, मार्ग आपको अच्छा देगा। काम, हर एक कामों में आपको सफलता मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है, तो तू अपने परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा। यहाँ पे क्यों कहा, मनुष्यों का और परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा, और तू अधिक बहुत बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि आज हमारे यूथ मसीह भाई बहन जितने हैं, आपके भी पिता के पिता होंगे, माता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, यदि उनकी बातों को आप मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे जो खुदावंद परमेश्वर आपके जीवन के लिए करता है। वो आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। जब हमारा खुदावंद का वचन कहता है तो आज हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, खुदावंद हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। जो भी जीवन में काम करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी आशीष आने वाली है, बरकत आने वाली है, और खुदावंद आपको संभालने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू बहुत बुद्धिमान होगा। यदि आज संसार की बातों को नहीं, आप अपने माता पिता, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि आपसे वो ज्यादा समझदार हैं, आपसे ज्यादा वो जानकार हैं समाज के बारे में, वो आपको ज्ञान देंगे, और परमेश्वर आपको ताजा और तरोताजा रखेगा। आपको ज्ञान और बुद्धि से, समझ से पूर्ण करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इन बातों को भी याद रखना है आपको। और लिखा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास करना, उसे की स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है और हर एक मसीह भाई बहनों से वादा किया है। आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, जिनके मन तक ये बातें छू रही हैं और जिनके दिल और दिमाग में ये बातें आ रही हैं, खुदावंद का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। आज आप सुबह के टाइम निकलने जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी चीज के लिए आ जा रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी काम किसी भी टाइम आप करने जा रहे हैं, हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। वो आपको संभालने वाला खुदा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको संभालना चाहता है, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देना चाहता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताया, और पिता आप मुझे आशीष और बरकत देने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपके पैर कभी भी डगमगाएंगे नहीं। यदि आज आप भी अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर की बातों को मानेंगे, तो बहुत आशीष, आपको बरकत मिलने वाली है। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें।
अपने हाथों को उठाएं और एक हाथ दिल पे रखें दाहिने हाथ को, और खुदावंद का कहें कि हम धन्यवाद करते हैं दिल से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप हमें छूने वाले हैं, हमें आशीष और बरकत देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष और बरकत देने वाले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। वैसे आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े
बड़े तक, किसी भी एज के क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी शुद्ध आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में, यीशु मसीह के नाम से कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं पिता परमेश्वर, आप कहीं पर बैठ बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए, कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने
करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से। आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूं यीशु मसीह के नाम से, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूं उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।